क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.5 में आज क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पाई बराबर सी बट्टा डी। ये एक परिमेय संख्या के रूप में है जहां सी बराबर आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ है और डी बराबर वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर पाई जो है सी बट्टा डी परिमेय संख्या के रूप में है, बल्कि क्वेश्चन में ये बोला है कि आपसे पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। और हम भी ये जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे। आपको कुछ वैज्ञानिकों ने क्या है कि पाई का जब अध्ययन किया तो पाई का अध्ययन एक वर्ताकार आकृति के लिए किया गया है। एकदम गोल आकृति बनाने के लिए पाई का अध्ययन, पाई का निष्कर्ष निकाला था और पाई का मान निकाला था। पाई का मान जो निकाला था वैज्ञानिकों ने वो निकाला था 22/7। पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, 3.14 कुछ आगे चलता ही जाता है। तो वहाँ पे क्या है, ये संख्या कभी रुकती नहीं है और जो संख्या रुकती नहीं है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या में आती है। बल्कि ये आपके क्या बोल रखा है कि सी बट्टा डी जो है एक परिमेय रूप में है, पर ये क्या होती है, पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आपको केवल आंसर लिखना है, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या अन्य युक्ति से इसे नापते हैं तो केवल एक सन्निकट मान परिमेय मान प्राप्त होता है। जब भी किसी भी वर्ताकार आकृति को आप नापोगे तो उसकी परिमाप को, जब भी ये मान लो कोई वर्ताकार आकृति है, इसको परिमाप को नापोगे और इसके व्यास को नापोगे तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे मान लो ये 7 सेंटीमीटर हो और इसका परिमाप हो 22 सेंटीमीटर, तो ये प्राप्त होगा 22/7 के रूप में। ये परिमाप बट्टा व्यास, ये परिमाप तो क्या हो गया आपका सी हो गया और वृत्त का व्यास है वो क्या हो गया डी। तो यहाँ पर जो परिमाप, ये पाई का जो मान आता है 22/7 के रूप में आता है, चाहे वर्ताकार आकृति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा इसी रूप में आएगा। जैसे ये 7 का दुगुना यदि व्यास यदि डबल होता है, 14 सेंटीमीटर होता है, तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे ये 14 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसी प्रकार से पाई का मान निकाला था, पर क्या होता है, इसका जब इसमें भाग देते हैं तो ये संख्या आगे चलती ही जाती है, रुकती नहीं है। इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में माना गया है। पर आपको क्या लिखना है, इसका कोई अंत विरोध नहीं है। अभी तक कितने ही वैज्ञानिकों ने इसका कोई निष्कर्ष, एक सटीक मान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बल्कि ये किसमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है और इसका भाग अनंत तक चलता ही जाता है। तो इसलिए आपको केवल ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखो संख्या रेखा पर रूट 9.3 को कैसे निरूपित करेंगे। ये देखो एक 9.3 की रेखा बनानी है, उसको नाम दे देना ए और बी। अब क्या करना है, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी पर कोई 1 सेंटीमीटर दूरी तक आपको बढ़ाना है और कोई सी बिंदु आपको लेना है। ये बिंदु आप अपनी मर्जी से चाहे कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, देखो बिंदु रेखा एसी का समद्विभाजक बिंदु आपको निकालना है, मध्य बिंदु आपको निकालना है। या तो आप क्या कर लेना, स्केल से नाप के, ये पूरी देखो 10.6 सेंटीमीटर हो रही है, या तो आप 5.3 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लेना। या फिर आप प्रकार से यदि करना चाहते हो तो प्रकार से किस प्रकार से किया जाता है, लाइन का समद्विभाजन करने के लिए तार को आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, उसी प्रकार से बिंदु वापस ए पर रखते हैं और यही चाप वापस काटा जाता है। अब देखो ये कट रहा नहीं है तो इसको क्या बढ़ा लो, आगे की तरफ बढ़ा लो। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे, जब देखो इन दोनों पॉइंटों को जब मिला रहे हो तो ये कहाँ से गुजर रहा है, अपना बिंदु, इसको नाम दे देना बिंदु ओ। ए ओ को त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानते हुए एक सर्किल अपन को बनानी है, बना देना। सर्किल बनाने के बाद में क्या करना है, बिंदु बी पर या तो आप डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेना,
बिंदु बी पर डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लमसम द्विभाजन आपको करना है। जैसे बिंदु मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब इसको मिलाएंगे। केवल ये जो अपना सर्किल है इसके ऊपर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये खींच दिया, ये क्या बन गया, अपना लमसम द्विभाजन हो गया। अब क्या करना है कि बिंदु जहाँ पर ये वर्त अर्धवर्त को, जहाँ पर ये बिंदु बी से रेखा काटती है उसको नाम दे लो डी, और डी और ओ को क्या करना है, मिलाना है। डी और ओ को मिलाने पर देखो अपन को क्या प्राप्त हुआ, ये त्रिज्या प्राप्त हो गई ओ डी। इस वर्त की जो है त्रिज्या है वो ओ डी क्या हो गई, अपन को प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, अपन को बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखकर डी तक ओपन कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ा लेना, और स्केल की सहायता से इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा लेना। बढ़ा लोगे तो देखो इस रेखा पर जो ये वाली जो लाइन अपनी कटेगी उसको नाम दे लेना ई बिंदु। बी से ई तक की जो दूरी होगी वो अपनी 9.3 होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर रूट 9.3 जो आएगा अपना वो यहाँ पे आएगा। देखो सबसे पहला काम तो क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की एक ए बी रेखाखंड खींचना है। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर सी तक आगे बढ़ाना है। उसके बाद में क्या करना है, ए सी को समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक करने के बाद में क्या करना है कि ओ को केंद्र मानते हुए एक अर्धवर्त आपको बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, बिंदु बी पर एक लंब खींचना है। उसके बाद में क्या करना है, इसको डी नाम देना है, और ओ डी एक क्या हो जाएगी, अपने पास त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में बी और डी से एक प्रकार की सहायता से ये चाप अपन को काटना है। तो यहाँ पर अपन को जो ई बिंदु प्राप्त होगा वो ई बिंदु प्राप्त होगा 9.3। चाहो तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण का मतलब है कि जो भी हर में अंडर रूट में जो संख्या है उसको अंडर रूट से बाहर निकालना होता है। अपोन में हर में जो किसी भी परिमेय संख्या के हर में अंडर रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, तो और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो देखो परिमेयकरण का मतलब है, इसी संख्या को देखो यदि मैं √7 को √7 बटे यहाँ पे √7 बटे रूट, तो देखो √7 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा √7, और √7 को √7 से गुणा करते हैं तो आता है 7। तो ये परिमेयकरण में आपका इसी प्रकार से चेंज होगा, और ये क्या है, आपका आंसर है। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए 1/√7 माइनस √6, ये तो ऐसे कैसे लिखना है, और इसको गुणा करना है, इसी संख्या से गुणा करना है केवल चिन्ह परिवर्तन करके। जैसे √7 प्लस का √6, ऐसे ही यहाँ पे √7 प्लस का √6। अब देखो इसको 1 से गुणा करोगे तो ये की ये संख्या आएगी, इसको 1 से गुणा करोगे तो ये की यही संख्या आएगी √7 प्लस √6। और यहाँ पे क्या है, देखो एक सूत्र मैंने लिखवाया था कल, a माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र बनता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे बन जाएगा 7 रूट का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखो √7 प्लस √6, ये तो क्या है, ऐसे कैसे, ये √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा √7 प्लस का √6 बट्टे में 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो आप जो आंसर में लिख सकते हो √7 प्लस का √6, ये क्या है आपका आंसर। इसी प्रकार से इसी का थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो 1/√5 प्लस का √2 को गुणा करना है √5 माइनस √2। ये संख्या लेनी है, केवल चिन्ह चेंज अपन को करना है।
तो देखो इसको इस संख्या से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, √5 माइनस का √2, और इसको इस संख्या से गुणा करोगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखो ये तो संख्या ऐसे की ऐसे √5 माइनस का √2, और ये संख्या क्या आ जाएगा 5 माइनस का 2। तो ये तो 5, ये √2 और ये 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और यही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 1/√7 माइनस का √2, √7 माइनस का 2 को गुणा करना है √7 प्लस के 2 और √7 प्लस के 2 से। जब जाके ये नीचे अपनी अंडर रूट वाली सभी संख्याएं हट जाएगी तो यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, √7 प्लस का 2 बट्टे में 7 को 7 से गुणा करोगे तो ये तो देखो वो सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा √7 बट्टे 7 प्लस 2, ये तो ऐसे कैसे, और ये √7 का स्क्वायर का मान जो होगा वो 7 होगा और 2 का स्क्वायर का मान होगा 4। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, √7 प्लस का 2 बट्टे 3, 7 में से 4 गया तो 3। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।